हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सुप्रभात, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दी चैनल। दोस्तों, आज है 19 फरवरी और मैं लेके आया हूँ 18 फरवरी का ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी की होमवर्क सीरीज में जो करंट अफेयर का टास्क दिया गया था, तो उससे संबंधित मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ। क्योंकि जो है करंट अफेयर को ऐसे पढ़ के याद करने में दिक्कत होता है, तो मैं इसको जो है क्वेश्चन के रूप में जो है लेके आया हूँ। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं डेली का डेली होमवर्क सीरीज़ का करंट अफेयर कराता हूँ। ये करंट अफेयर आपको होमवर्क सीरीज़ में भी काम आएंगी और ऐसे भी काम आएंगी। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना कि शक्ति सेट मिशन का उद्देश्य क्या है और यह कितने देशों की कितनी बालिकाओं को प्रशिक्षित करना है। तो मैं बता दूं कि शक्ति सेट मिशन का उद्देश्य है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण देना और यह कितने देशों की, तो 108 देश, यह जो है 108 देश की गर्ल्स यानी बालिकाओं को जो है 12,000 बालिकाओं को प्रशिक्षित करने के लिए जो है यह मिशन चलाया गया है। ठीक है, फिर आगे है, यह मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह मिशन जो है लॉन्च किया गया है एरोस्पेस स्टार्टअप का जो एक पहल है स्पेस किड्स इंडिया, तो उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रोवा 3 का मिशन का उद्देश्य क्या है। तो प्रोवा 3 मिशन का उद्देश्य है कोरोना का अध्ययन करना। कोरोना जो सूर्य का एक परत है उसका अध्ययन करना जो है इसका उद्देश्य है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रयान 4 किस वर्ष लॉन्च होगा और उसका उद्देश्य क्या होगा। तो चंद्रयान 4 जो है 2040 तक लॉन्च होने का जो है संभावित है 2040 तक, और इसका उद्देश्य होगा कि चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाना और फिर सुरक्षित वहां से वापस लेके आना इसका उद्देश्य होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुनः प्रयोग योग्य प्रक्षेपण यान, जिसको RLV भी कहा जाता है, प्रक्षेपण यान पुष्पक एक प्रकार का पुनः प्रयोग योग्य प्रक्षेपण यान है पुष्पक। उसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि पुनः प्रयोग योग्य प्रक्षेपण यान का विकास करना है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA यानी कि हो गया अपना, मैं बताता हूँ, में 104 सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है। तो मैं पहले बता दूँ, ISA एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है और ISA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इस बात को ध्यान में रखिए। और इसका 104 सदस्य के रूप में शामिल हुआ देश है वो है आर्मेनिया। 104 सदस्य के रूप में शामिल हुआ। इसका मुख्यालय क्या है। तो इसका मुख्यालय जो है यह भारत में है, गुरुग्राम, हरियाणा। इसको ध्यान में रखना है। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय जो है भारत में है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक नया टाइगर रिजर्व स्थापित हुआ है, इसका नाम क्या है। तो अभी छत्तीसगढ़ में जो है एक चौथा टाइगर रिजर्व स्थापित हुआ है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व थे। ठीक है, चौथा टाइगर रिजर्व स्थापित हुआ, इसका नाम है कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। बहुत अटपटा नाम है, इसको ध्यान में रखिएगा, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये चौथा है। और इससे पहले के टाइगर रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व और पहले से थे, जो था अचानकमार, इंद्रावती और उदंती सीता नदी, ऐसा 3 जो है टाइगर रिजर्व था।
ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे है कि यह छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व है, ये चौथा टाइगर रिजर्व है और यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। मैं बता दूं कि इससे पहले भारत का सबसे बड़ा 1 नंबर पे जो टाइगर रिजर्व है वो है नागार्जुन श्रीशैलम, और 2 नंबर पे जो दूसरा सबसे बड़ा है वो है मानस है, मानस टाइगर रिजर्व है जो असम में है। नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने अपने 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर विंध्याचल लिखा गया है यहाँ पे, विंध्याचल होगा, विंध्याचल संयंत्र सिंगरौली मध्य प्रदेश में दुनिया की पहले CO2 कैप्चर संयंत्र से CO2 से मेथेनॉल रूपांतरण संयंत्र का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन और स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकताओं का समाधान करना है। कार्बन उत्सर्जन और स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकताओं का समाधान करना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पायरोकम्युलोनिम्बस बादल हाल ही में कहाँ देखा गया है? तो जो है हाल ही में देखा गया अमेरिका और कनाडा में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। यह बादल का निर्माण तभी घटित होता है जब जंगल की यहाँ पे आग होगा, जंगल की आग अत्यधिक भीषण व गर्म होती है, तभी जो है ये पायरोकम्युलोनिम्बस बादल का निर्माण होता है, ठीक है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में वन्यजीवों की स्थिति से संबंधित लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो मैं बता दूं कि यह रिपोर्ट जो है WWF जारी करता है, और WWF का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोरम, यानी कि विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा यह रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है। फिर आगे है इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1970 से 20 के दौरान पिछले 50 वर्षों में वन्यजीव आबादी के औसत आकार में 73% की गिरावट आई है, इस बात को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रोजेक्ट चीता कब लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? तो आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट चीता को 2022 में लॉन्च किया गया है, और इसका उद्देश्य है कि भारत में चीता के लिए यह योजना के तहत जो है हर साल 12 से 14 चीता को लाना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, हर साल 12 से 14 चीता को लाना है, ठीक है। तो ये आज का था करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए इस करंट अफेयर का जो भी प्लेलिस्ट बना हुआ है परीक्षा मंथन का और डेली करंट अफेयर के नाम से, आप चैनल को एक बार ज़रूर विजिट करिएगा और प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को।